अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। 2025 में अगर आप पाकिस्तान में क्रॉसओवर एसयूवी ख़रीदने के लिए निकलते हैं तो आपके जहन में क्या वैल्यू आ रही है, कितने की होगी, मैं बताता हूँ। तकरीबन 1.25 रुपए के आसपास इस वक्त आप अगर ब्रांड न्यू एसयूवी ख़रीदने के लिए निकलते हैं तो 1.25 रुपए की गेम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार वो लोग क्या करें जिनका बजट करोड़ रुपए से कम है और गाड़ी भी उन्होंने बहुत अच्छी चलानी है, मॉडर्न होनी चाहिए, लुक्स उसकी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए और साथ ही हाइब्रिड भी होनी चाहिए ताकि पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो भी कम से कम हो। अगर आप इन बंदों में से हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या नाम है और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बताता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है और बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये कहते रहते हैं कि जैन भाई आप प्राइस नहीं बताते और अगर प्राइस नहीं बताते तो फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस वक्त मेरे चैनल पर कोई 2000 से ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। उन 2000 से ज़्यादा वीडियोस में हार्डली कोई 100 वीडियोस ऐसी होंगी जिनमें मैंने प्राइस नहीं बताई भी। ऑब्वियसली क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ अपने चैनल के लिए तो मुझे पता है कि मेरी वीडियो का जो पैटर्न है वो क्या होता है और प्राइस मैंने बताई है या नहीं बताई। तो कोई 100 वीडियोज़ ऐसी होंगी जिसमें मैंने प्राइस नहीं बताई हुई, बाकी सारी वीडियोज़ में हर वीडियो में हर गाड़ी की प्राइस मैंने मेंशन की हुई है। अब आप लोगों को इसलिए प्राइस नहीं मिलती क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते। आपको जहां से थोड़ा सा सेक्शन बोरिंग लगता है या आपको लगता है कि यार ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, आप उसको स्किप कर देते हैं और स्किप करने की वजह से आप वो छोटा सा सेगमेंट जो प्राइस का होता है उसको भी स्किप कर लेते हैं और आखिर पे जाके आपको ये लगता है कि यार प्राइस तो मैंने बताई भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, वो ये कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको प्राइस हर एक डिटेल्स जो है वो जो मैं अपनी वीडियो में देता हूं वो आप मिस ना करें। बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ और ये 2020 का मॉडल है, टोयोटा CHR-G LED वेरिएंट है। गाड़ी एक्सटीरियर अगर आप देखेंगे, गाड़ी का इंटीरियर अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो ये ब्रांड न्यू व्हीकल है। और प्राइस की अगर बात करें तो नॉर्मली इस वक्त जब ये टैक्सेस वगैरह हाई हो गए हैं तो हाइब्रिड गाड़ियों की प्राइसेस जो है ना स्काई रॉकेट हो चुकी हैं और तकरीबन इस वक्त इसके साथ की गाड़ी आपको मार्केट से 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 5 लाख इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिलती है। लेकिन ये गाड़ी जो है ये सिविक से भी सस्ती प्राइस में है। आप गेस करें कि क्या प्राइस होगी इसकी। सिर्फ 9 मिलियन रुपीस में ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है सैगल मोटर्स पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आप वो बंदे हैं जो अपने लिए कम बजट में रहते हुए रिलायबल किस्म की हाइब्रिड व्हीकल खरीदना चाहते हैं और साथ ही साथ गाड़ी हो भी लो माइलेज, तो ये वीडियो आप ही के लिए भाई। पूरा देखें, एंड तक देखें ताकि आप इस गाड़ी को खरीद पाएं क्योंकि इस वीडियो में मैं इस गाड़ी के बारे में आपको तफसील से गाइड करूंगा। और बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, अब CHR तो इस वक्त 2017 से आ रही है, रिव्यूज़ भी आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो फीचर्स की बात अगर करते चलें तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी नई फीचर या नई कोई चीज़ तो है नहीं जो मैं डिस्कवर करके आपको बता दूंगा। डिटेल्ड वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि यार अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो फिर गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर, हर एक चीज़ की कंडीशन माइलेज के साथ आपको दिखा दी जाए ताकि आप वीडियो देखने के बाद एक स्टेज पर पहुँचें फैसला करने की कि मैंने लेनी है या नहीं लेनी। तो अगर आपने लेनी है तो आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। प्राइस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हाँ, अगर आपने किसी और कलर में CHR लेनी है या आपने कोई और भी गाड़ी लेनी है तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सो CHR की अगर हम फ्रंट लुक्स की और बैक लुक्स की बात करते चलें तो मेरे ख्याल से टोयोटा की अब तक की बनाई गई खूबसूरत तरीन गाड़ियों में से ये गाड़ी एक है। और अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखें, आप इसको बैक से देखें, अभी भी 2025 में अगर आप इस गाड़ी को देखें, हालांकि ये 2017 की गाड़ी है, 3 और 5 8 साल पुरानी गाड़ी है, अभी भी अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये गाड़ी 2030 से आई हुई है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा मॉडर्न और ख़ासतौर पर गाड़ी की जो साइड लुक्स हैं उसकी वजह से ये गाड़ी और भी ज़्यादा बल्कि बीफी नज़र आती है। और ये गाड़ी है भी बहुत पावरफुल। इसमें 1800 सीसी इंजन आपको मिलता है हाइब्रिड ड्राइव के साथ, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 18 से 22 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। फिर चाहे आप इसको शहर में चलाएं, चाहे आप इसको लॉन्ग पर चलाएं, ये गाड़ी आपके पॉकेट पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगी। फ्रंट साइड पर हमारे पास बहुत ही प्यारी LED लाइट्स होती हैं। शेप फ्रंट से बड़ी एरोडायनामिक किस्म की है तो हाई स्पीड पर ये गाड़ी फ्यूल कंजप्शन में और भी आपकी हेल्प करेगी उसको कम करने में। फिर इसमें यहाँ पर जो नया वाला लोगो आपको मिलता है, इसमें ब्लू इंडिकेशन है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये एक हाइब्रिड व्हीकल है। और फिर मजीद हमारे पास यहाँ पर इसमें LED फॉग लैंप्स आ जाते हैं, इसमें पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन गाड़ी की असल जो डिज़ाइनिंग की खूबसूरती है वो तो है साइड पर। साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ से एक कैरेक्टर लाइन आपको लाइट के बिल्कुल साथ से चलती हुई नजर आएगी जो कि इसके फेंडर के ऊपर आती है। और इसके फेंडर्स ठीक ठाक बाहर निकले हुए हैं, मतलब ऐसे प्रॉपर फेंडर फ्लेयर्स बनी हुई हैं जो कि नॉर्मली स्पोर्ट्स कार्स में आपको मिलती हैं जिसमें वो वाइड व्हील्स लगे हुए होते हैं। तो ये गाड़ी अगर आप देखेंगे इसको फ्रंट से या साइड से खड़े होकर तो आपको ऐसा लगेगा कि इस गाड़ी में प्रॉपर वाइड व्हील्स की फिटिंग हुई हुई है। वो एक्स्ट्रा विड्थ वाले जो व्हील्स होते हैं उनकी फिटिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो फेंडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाहर आए हुए हैं। बहरहाल हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी लुक्स के मामले में अगर कोई मुझसे पूछे
कि यार जैन भाई आप इस गाड़ी को लुक्स में कितने नंबर देंगे, तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल फेवरेट व्हीकल है और मुझे इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बात अलग है कि हर गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी डिफरेंट होती है, हर गाड़ी का जो यूजेज होता है, वो जो टारगेटेड ऑडियंस होती है वो डिफरेंट लोगों के लिए होती है। और फिर अगर हम साइड लुक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये गाड़ी बॉडी किट के साथ है, तो इसमें आपको साइड पर ये साइड स्कर्ट्स प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं। फ्रंट पर ये अगर आप देखें तो ये मॉडलिस्टा बॉडी किट आपको एक्स्ट्रा एलईडी लाइट्स के साथ मिलती है, जो कि इस गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देती है। और मॉडलिस्टा किट टोयोटा के अक्सर प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, जो कि जापान से ही जब आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, तो डिपेंड करता है वहाँ पर कई गाड़ियों में लगी भी आती है, कई गाड़ियों में नहीं भी आती, लेकिन जिनमें लगी भी आती है उनकी लुक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। अब अगर रिम्स को देखें तो इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 18 इंचेस के रिम्स, जिसके ऊपर टायर साइज 225/50 है और इस पर आपको टोयोटा की ब्रांडिंग भी मिलेगी। ओवरऑल इस गाड़ी के रिम्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और ये गाड़ी फ्रंट और बैक पर आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है, जिसकी वजह से इसकी स्टॉपिंग पावर भी काफ़ी मज़ेदार है। अच्छा, रियर साइड की अगर बात करते चलें तो बैक से भी ये गाड़ी किसी स्पेस शिप से कम नहीं लगती और आपको लगता है कि यार ये गाड़ी बैक, मतलब फ्रंट से अगर आप इसको देखेंगे तो ये गाड़ी आपको ऐसा लगता है कि 2030 की डिज़ाइन हुई हुई है, लेकिन रियर साइड से देखने में आपको लगता है कि ये गाड़ी एक सदी आगे की डिज़ाइन हुई हुई है, क्योंकि रियर साइड से ये गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी है। जाइगेंटिक सी शेप लाइट्स आपको मिलती हैं। स्पॉयलर इस गाड़ी का किसी भी नॉर्मल इस सेगमेंट में आने वाली गाड़ी से बहुत ज़्यादा बड़ा है और साथ ही साथ इसका स्पॉयलर बहुत ही ज़्यादा कूल नज़र आता है। और गाड़ी के एरोडायनामिक्स में ये ठीक ठाक हेल्प करता है गाड़ी को एफिशिएंट बनाने में। फिर यहाँ इस गाड़ी की साइड पर एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, वो ये कि अगर आप इस गाड़ी का पिछला दरवाज़ा देखें तो आपको उसके ऊपर कहीं भी डोर लैच नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से ये गाड़ी साइड से देखने में एक कूप व्हीकल लगती है और ये इसकी लुक्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करता है। आपको याद होगा कि होंडा वेजल की पिछली जनरेशन में सेम यही डिज़ाइनिंग में डोर लैच डिज़ाइन किया हुआ था, जो कि ऊपर बिल्कुल इस जगह पर था, पिलर के बिल्कुल साथ। तो इस गाड़ी का भी मोर और लेस उसी तरह का डोर लाइट डिज़ाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका डोर सिंपल है, तो साइड प्रोफाइल गाड़ी की थोड़ी सी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ओके जनाब, फिर अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करते चलें तो सबसे पहली जो चीज़ मैं इंटीरियर के बारे में बोलना चाहूँगा वो ये कि इस गाड़ी का इंटीरियर ब्रांड न्यू है। कहीं पर कोई वेयर एंड टेयर के निशानात आपको नज़र नहीं आएंगे। नॉर्मली होता है कि 7-8 साल पुरानी गाड़ी हो तो उसका डैशबोर्ड आप देखें, उसके डिफरेंट पैनल्स आप देखें, वहाँ से कलर फेड हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन इस गाड़ी के केस में आप फील करेंगे कि यार वाकई में ये गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में है। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऑफर करती है जो किसी भी दूसरी जापानीज़ गाड़ी में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें आपको प्रॉपर एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, ऑटो ब्रेकिंग के फीचर के साथ, और यहाँ पर हमारे पास जो इसकी हेडलाइट्स हैं आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी का जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल होता है और उसमें आपको एक फीचर मिलता है जिसमें आप क्लाइमेट कंट्रोल को इको मोड पर रखते हुए चला सकते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो और भी ज़्यादा बेस्ट आपको मिलती है। ओवरऑल अगर इस गाड़ी का इंटीरियर आप देखेंगे तो ये ब्लैक और डार्क ब्राउन कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी स्पोर्टियर लगता है। और जैसा इस गाड़ी का एक्सटीरियर बहुत ज़्यादा कूल है, उसी तरह इस गाड़ी का इंटीरियर जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मल्टी लेयर्स में डिज़ाइन हुआ है, आपको डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हुए नज़र आते हैं, तो ये चीज़ दिखने में काफ़ी प्यारी लगती है। फिर अगर मैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करता चलूँ तो यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और ये लेदर स्टिच्ड होता है, जिसके ऊपर आपको फुल मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपके पास वॉइस कमांड के बटन्स आ जाते हैं, फ़ोन के कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉल्यूम कीज़ आ जाती हैं और राइट साइड पर आपके पास ये जो सेंटर में एमआई डिस्प्ले है उसके लिए कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। अच्छा, इस गाड़ी में लाइट्स और वाइपर्स ऑटोमेटिक आते हैं, लेकिन लाइट्स में आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने के साथ साथ ऑटो हाई बीम असिस्ट का फीचर भी मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा एड ऑन आपको दिया जाता है। फिर साथ ही यहाँ पर हमारे पास एक बटन है जिसे आप अगर प्रेस करेंगे तो, क्योंकि इस गाड़ी में 360 कैमरा सिस्टम है, तो आपको 360 कैमरास का जो व्यू है वो इसकी स्क्रीन में नज़र आ जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग है और आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कैबिन मिरर हमारे पास ऑटो डिमिंग के साथ आता है। मजीद फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में सीवीटी ई-सीवीटी ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि ये हाइब्रिड है। और साथ ही साथ इसमें आपको पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक मिलती है ऑटो होल्ड के फीचर के साथ। हेड स्पेस बहुत डिसेंट है, मतलब इसका रूफ़ जो है वो लो हाइट के साथ आता है, तो ऐसा आपको लगता है कि गाड़ी की जो हेड स्पेस है वो काफ़ी कम होगी, लेकिन अगर आप देखें तो बेहतरीन और डिसेंट किस्म की हेड स्पेस है। अगर आप फुल ऊपर भी होके बैठते हैं, लेट्स से आप बिल्कुल ऊंचे होकर बैठें, सीट को फुल आगे करके बैठें, तब भी आपकी हेड स्पेस में तकरीबन, अगर आपकी हाइट 5'8" 5'9" के करीब है, तो ये देखें आप 4 से 5 इंच का गैप है। और अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठते हैं, कंफर्टेबल होकर, तो फिर तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर बच जाती है। सो बहरहाल मीटर की बात अगर करते चलें तो इसका मीटर काफ़ी खूबसूरत, थोड़ा सा क्लासिक लुक के अंदर डिज़ाइन हुआ है। लेफ्ट डायल में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट डायल में आपको स्पीड मिलती है, और क्योंकि ये जापानीज़ प्रोडक्ट है तो आपको स्पीड 180 तक लिमिटेड मिलेगी। फिर अगर आप इस गाड़ी की सीट्स देखें तो इसकी सीट्स बेहद प्रीमियम है। मतलब एक तो होता है ना कि जापानीज़ गाड़ियों में प्रीमियम लेदर वाली सीट्स आती हैं, इस गाड़ी की सीट्स बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। फ्रंट वाला पोर्शन पूरा और साइड्स पूरी इसकी लेदर में डिज़ाइन हुई हुई हैं, जबकि जहाँ जहाँ आपकी बॉडी का सरफेस सीट को टच करता है वो सारा एरिया
ऑलमोस्ट फैब्रिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जो कि बहुत ही प्रीमियम है। और इस फैब्रिक में होने की वजह से इस गाड़ी को जब आप लंबे अरसे के लिए चलाते हैं तो आपको स्वेटिंग वगैरह का मसला बिल्कुल भी नहीं होता। बाकी रूफ़ बेहतरीन कंडीशन में है। ओवरऑल इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो कमाल का है। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी एक्सप्लोर करते हैं। फिर इस तरह अगर इसकी रियर साइड की बात करें तो कंडीशन के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलता। जब आप यहाँ पर आकर इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस गाड़ी की कंडीशन कैसी है। रूफ़ ब्रांड न्यू कंडीशन में है। सीट्स कहीं पर आपको लेदर में कोई क्रैक्स, वेयर एंड टेयर इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी और कारपेट तक इसकी ब्रांड न्यू कंडीशन में है। बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल विंडोज़ आपको मिलती हैं। CHR में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि इसकी ये पिछली विंडो थोड़ी सी छोटे साइज़ की आती है और रूफ़ जो है वो भी ऊपर से काफ़ी नीचे तक आ जाता है, जिसकी वजह से मे बी कि आपको हो सकता है कि बैक साइड पर बैठकर थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक लगे, क्योंकि ये गाड़ी का इंटीरियर पूरा ब्लैक कलर में है। ऐसा नहीं है कि इंटीरियर तंग है, इंटीरियर तंग नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी लेग स्पेस देखें तो मेरे नीज़ में और इसकी अगली सीट में इस वक्त तकरीबन 3 इंच का गैप है। हालांकि इसकी जो ड्राइवर सीट है उसको मैंने काफ़ी पीछे भी टिल्ट किया हुआ है, उसके बावजूद इंटीरियर इसका बहुत स्पेशियस है। मतलब यहाँ पर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो आपको इंटीरियर लगता छोटा है, यस थोड़ा सा छोटा लगता है क्योंकि ये ब्लैक है सारा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इसकी कैसी है तो वो अगर आप देखें तो तकरीबन 6 फुट तक का बंदा बैक साइड पर बिल्कुल सुकून से इसमें बैठ सकता है, कोई भी तंगी नहीं होगी। और सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और तीनों पैसेंजर्स के लिए बैक पर हेड रेस्ट्स मिल जाते हैं और हेड स्पेस भी आप इसकी देख सकते हैं। स्लोपिंग रूफ लाइन होने के बावजूद भी जो हेड स्पेस है वो काफ़ी डिसेंट किस्म की आपको नज़र आती है। बाकी पीछे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा हम्प है तो बैक साइड पर इसमें दो बंदे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं।